साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर आज के बजट से जुड़ी हुई आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया और इसमें मोदी सरकार ने किसानों, महिलाओं, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा। मतलब यह है कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल, एलईडी टीवी समेत कई चीजें सस्ती कर दी है और इसके साथ ही सरकार ने कैंसर की दवा समेत 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स हटा दिया है, जिससे वो सस्ती होंगी। देश में बने कपड़े और चमड़े के सामान भी सस्ते होंगे। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसतता पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%। और देखिए, केंद्रीय बजट पर झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस के नेता भी नाराज दिख रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जैसा बिहार को लाभ मिला वैसा लाभ झारखंड को नहीं मिला। उन्होंने बिहार का विशेष ख्याल रखे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार देखकर काम करने और चुनाव वाले राज्यों पर विशेष फोकस रखने का भी आरोप लगाया। वित्त मंत्री के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा है कि बजट में आयकर में 12 लाख तक की छूट दी गई है, जिसका बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड के लोगों को भी लाभ मिलेगा, वो भी लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का बजट किसी राज्य विशेष का नहीं होता है और बजट का लाभ झारखंड को भी मिलेगा। केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है और उस राज्य में नहीं भी हूँ तो भी एकरूपता समरूपता देखी जाती थी, लेकिन अब ये जो नई बात सामने आ रही है कि जहाँ चुनाव है वहाँ विशेष फोकस करिए। अब जैसे मखाना बोर्ड का गठन की बात की गई है तो मुझे आश्चर्य होता है। मखाना तो आज से नहीं, सदियों से वहाँ मखाना का उत्पाद हो रहा है और ये विश्व स्तर का मखाना का उत्पाद है बिहार में। 10 साल से केंद्र की सरकार पहले भी बनी हुई थी, उस समय मखाना बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया आपने? लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड के लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, स्टार्टअप से भी फ़ायदा मिलेगा। स्टार्टअप की जितनी भी योजनाएं हैं, एमएसएमई की जितनी योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में दाल की योजना, उड़द की हो गई, मसूर की होगी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको फिर ईस्ट इंडिया में इन्होंने कहा है कि हमारे सरकार ने कहा है कि हम लोग वहाँ पे यूरिया की फैक्ट्री प्रोडक्शन खोलेंगे, उससे हम लोगों को फ़ायदा है। तो मतलब कैसे कह सकते हैं कि झारखंड की इसमें नज़रअंदाजी हुई। वहीं आम बजट का झारखंड चैंबर ने स्वागत किया है। 12 लाख से ज्यादा आय वाले लोगों को इनकम टैक्स स्लैब से बाहर करने का ऐतिहासिक कदम रखा गया है। चैंबर के सदस्यों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। देखिए, आज बजट आया है, मिडिल क्लास का मौसम आया है और हम इसमें मौजूद हैं झारखंड चैम्बर में। और झारखंड चैम्बर इस बजट को कैसे देख रहा है, क्योंकि जब बजट पेश हो रहा था तो झारखंड चैम्बर के तमाम लोग बजट पर मंथन कर रहे थे और हम सीधे जानेंगे कि बजट में मिडिल क्लास को कहाँ देख रहे हैं। सर, इस बजट में मिडिल क्लास कहाँ है? देखिए, बजट में मिडिल क्लास के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं और जो टैक्स में जो राहत दी गई है उससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी। और मैं समझता हूं कि जो 8वां वित्त आयोग जो अभी आने वाला है उसके चलते मिडिल क्लास के पास में सरप्लस पैसा आएगा, जो कि बाजार में आएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। तो मिडिल क्लास के लिए बजट बहुत अच्छा है। तो सर, बजट में तो मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई आज। निश्चित तौर पे
बजट में मिडिल क्लास बहुत खुश महसूस कर रहा है। जो पुरानी मांग थी उनकी बजट के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबसे बड़ा बजट में एक सैलरी क्लास या बिजनेस मध्यम वर्ग जो होते हैं वो देखते हैं कि टैक्स कितना देना पड़ेगा मेरे को, लेकिन सबसे बड़ा मजबूर आ गया कि आज उन्होंने सोचा कि चलो सबसे बड़ा चीज क्या है, 12 लाख तक मेरे को टैक्स नहीं होगा। 12 लाख मतलब 1 लाख रुपए महीने का, क्योंकि कोई टैक्स नहीं है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है मिडिल क्लास के लिए। और दूसरी चीज है कि अभी आयकर प्रावधान में 1 हफ्ते के अंदर मैडम बता रही थी कि नया धारा लाएंगे, हो सकता है कि उसमें भी उम्मीद कर रहा बजट में कि हमको अच्छा। क्या बात है, मोबाइल सस्ता, टीवी सस्ता, मोबाइल की बैटरी सस्ती, यानी मिडिल क्लास की जो तस्वीर उभरती है उसके लिए क्या कहेंगे? मिडिल क्लास को तो है बल्ले बल्ले, केवल इनकम टैक्स में ही रिबेट नहीं है, उनके जो इस्तेमाल करने वाली जो रोज की जो जरूरतें हैं, आपका एलईडी टीवी हुआ, बैटरी हुआ मोबाइल का, मोबाइल फोन हुआ, ये सब तो और पहले से सस्ता हुआ। और जो मिडिल क्लास का जो अभी इनकम टैक्स में रिबेट मिला है, वो जो पैसा है वो बाजार में आएगा, और बाजार में आएगा तो भारत का जो आर्थिक जो मिडिल क्लास जो हर बार कहता है कि महंगाई की मार पड़ रही है उस पर, उस बजट को कैसे दिख रहा है? मुझे तो ये बजट बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर द प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ कि 12 लाख तक का जो छूट है हमारा अभी, लेकिन हमारे यहाँ सैलरी कहाँ है? हाउ मेनी पीपल आर नाउ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट? दिस इज द प्रॉब्लम नाउ। ठीक है, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड दे विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स, बट व्हाट अबाउट द न्यू एम्प्लॉयमेंट्स, द न्यू द फ्रेश? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा, इस समय में मिडिल क्लास बिल्कुल खुश है। निश्चित तौर पे खुशी का कारण है, हम 3 लाख से सीधे 12 लाख के स्लैब पे चल गए। बगल वाले भाई साहब ने जैसा बताया कि एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पे ये प्रॉब्लम्स है। और मुझे ऐसा नहीं लगा बजट में कुछ नया रिफॉर्म्स ऐसा दिखा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूम हो, बहुत ज्यादा नौकरियां बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं दिखा। झारखंड चैम्बर में युवा चेहरा है आप, तो ऐसे में क्या लगता है कि मिडिल क्लास कहाँ है? नवजोत अलग, सह सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। काफी अच्छा बजट है मिडिल क्लास के लिए। जो 12 लाख तक टैक्स की रिबेट है वो इनकम टैक्स में, वो काफी वेलकम स्टेप है। 15 लाख तक 10% रहेगा, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। ईवी जो हम लोग की है और सोलर्स जो है, ये सब का रेट घट जाएगा। ईवी व्हीकल्स, खास करके ईवी व्हीकल्स जो है उनका रेट घटेगा। बोले कि आम आदमी तो खुश हो गया। आम आदमी खुश है। आम आदमी को काफी अच्छा बजट पेश किया है ना। आम आदमी के लिए टीवी सस्ता कर दिया, कई दवाइयों पर राहत दे दी, मोबाइल सस्ते कर दिए, टैक्स में रिबेट होने से ही बहुत राहत मिल गई आम आदमी को। 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा तो आम आदमी के लिए काफी रिबेट है, और खास करके सर्विस क्लास वाले लोग को काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, झारखंड चैम्बर इस बजट का स्वागत कर रहा है, और केंद्रीय वित्त मंत्री ने जिस तरीके से देश का बजट पेश किया है, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय कहेंगे, जिसने घर के यानी हर घर के बजट को प्रभावित किया है और साथ में सुकून देने की कोशिश की है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इधर बीजेपी और उसके सहयोगी दल बजट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसकी आलोचना कर रहे हैं और इसे झारखंड के साथ नाइंसाफी करार दे रहे हैं। उन्होंने खुशी के द्वार खोल दिए साहब। 12 लाख रुपए तक में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पूरा जो बजट है वो समावेशी बजट है। शहरों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। 1 लाख करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए दिया जाएगा। तो समाज का कोई वर्ग नहीं, कोई सेक्टर नहीं जो छोड़ा गया है। और उद्योग और धंधों के लिए भी एमएसएमई सेक्टर, खास करके छोटे उद्योग धंधों पर भी उनका विशेष फोकस है। ये स्वागत योग्य बजट है। झारखंड से जो राजस्व की प्राप्ति केंद्र सरकार को होती है, उसके अनुपात में बजट के माध्यम से झारखंड को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। बराबर का हक मिलना चाहिए। किसी एक राज्य को विशेष क्यों, विरोध में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। अरे झारखंड की उतनी उपेक्षा क्यों? क्या गुनाह किया है झारखंड ने? क्या हमारे यहाँ के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, वही गुनाह है? क्या खनिज संपदा यहाँ से ले जाकर तमाम देश उससे लाभान्वित होता है? क्या झारखंडियों की यही सजा है? आम बजट में यह था कि 1,36,000 करोड़ भी हमें मिलेगा और झारखंड की जनता को कुछ सौगात भी मिलेगा, लेकिन ना तो 1,36,000 करोड़ मिला और ना ही झारखंड को कुछ सौगात केंद्र की सरकार ने दी है। तो हमें यह लगता है कि चुनावी
बजट है यह। मुझे लगता है कि ये झारखंड का बजट नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का बजट था और इंडिया का बजट था और नए भारत का बजट था। तो नए भारत के बजट में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है युवा वर्ग के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए, तमाम क्षेत्रों को इस बजट में कवर किया गया। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसानों के लिए इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं और ख़ासकर जो मध्यम वर्ग लोग हैं उनके लिए जो टैक्स स्लैब को 12 लाख किया गया है, उसके बाद तो बचता ही नहीं है ऑपोजिशन के पास। तो ऑपोजिशन के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है कि झारखंड के लिए क्या है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये 12 लाख जो टैक्स स्लैब बढ़ा है उसमें झारखंड के लोग आते हैं कि नहीं आते। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश आम बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। 12 लाख से कम सालाना आय वाले लोगों को टैक्स से राहत मिल गई है और इस राहत के बाद आम लोगों के चेहरे पर बहुत खुशी नजर आ रही है। बजट को लेकर रांची में आम लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। इस वक्त हमारे साथ मिडिल क्लास के वो मेंबर्स हैं जो इस निर्णय के बाद चेहरे पर खुशी भी है। सर क्या है? देखिए, पिछले अगर हम 8-10 सालों की बात करें तो बिल्कुल एक जो अपेक्षा थी आम लोगों की, मध्य वर्ग की विशेषकर, कि इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। हालांकि इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि केवल 8 करोड़ लोग ही भारत में इनकम टैक्स के बारे में रिटर्न्स दायर करते हैं और उनमें से 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कोई इनकम टैक्स देते नहीं हैं। तो ये संख्या बहुत बड़ी तो नहीं है, इसलिए मध्यम वर्ग को पूरी कोई बहुत बड़ी राहत की बात अगर हम कहें तो केवल 3 करोड़ की आबादी है जिसको कुछ लाभ इसमें मिल पाएगा। लेकिन इस बजट की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कुछ और है। जैसे पहली बार आपने देखा कि 2020-21 की स्थिति और 2014 के बाद से ही जो MSME की स्थिति रही है, मिनिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, उसका विकास अवरुद्ध रहा है और भारी संख्या में, केवल झारखंड की बात करें तो आपको हैरत होगी कि लगभग 37,000 MSME सेक्टर के जो थे इस साल ही केवल बंद हुए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो सरकार ने जो कदम उठाया है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा MSME को होने वाला है। हमें ये देखना होगा कि ये क्लास, इस क्लास में कितने लोग हैं, मिडिल क्लास है कौन। मिडिल क्लास में वो भी हैं जो BPL से ऊपर हैं और उसके बाद ये जो 12 लाख अर्न करने वाले हैं या इससे ज़्यादा अर्न करने वाले हैं। तो इस 12 लाख साल में जो अर्न करते हैं और जो BPL के बीच की आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा चंक है। उसके लिए रिलीफ की क्या बात है, ये बजट पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा। रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ है या और भी जो लोग हैं जो 12 लाख से कम पाते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर ये है। अब तक इतना छूट कभी मिला नहीं था। आप इस स्लैब में आ रहे हैं? हाँ, हम इस स्लैब में आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आम लोग हैं, मिडिल क्लास के वो लोग हैं जिनका कहना है कि बजट में आम लोगों के लिए राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ लोगों की और भी कुछ उम्मीदें थी जो पूर्ण नहीं हुई। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। वहीं केंद्रीय बजट का जमशेदपुर में कारोबारियों ने जमकर स्वागत किया है। व्यापारियों ने ये कहा है कि ये बजट मिडिल क्लास के लोगों को देखते हुए दिया गया है और इस बजट से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जमशेदपुर के कारोबारियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज अपना बजट पेश किया और इस बजट से जमशेदपुर के व्यापारियों को क्या कुछ उम्मीदें थी और ये उम्मीद कितना कारगर रही। हमारे साथ जमशेदपुर के तमाम बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी सभी लोग हैं, क्योंकि इस बजट को लेकर यहाँ के व्यापारियों को कई उम्मीदें थी। सर, इस बार का बजट कैसे देखते हैं इसे? ओवरऑल बजट काफ़ी अच्छा है एंड सारे वर्गों के लिए, अगर रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, मिडिल क्लास के पास पैसे आएंगे तो नेचुरली है कि व्यापार अपने आप बढ़ेगा। ओनली डिसअपॉइंटमेंट है कि स्टील में इंपोर्ट ड्यूटी को उन्होंने अगर वो कम कर दिया होता, बढ़ा दिया होता तो हमारे शहर के लिए और अच्छा होता। टैक्स स्लैब आया 12 लाख तक की कोई टैक्स नहीं, ये बहुत बड़ा राहत है मिडिल क्लास को। तो हम कह सकते हैं ये बजट जो है ये प्रोग्रेसिव बजट है। जो मोदी जी का 2047 का जो सपना है वो हमको लगता है ये बजट दूरगामी बजट है और उसमें निश्चित रूप से वो अचीव होगा। तात्कालिक जो भी इच्छा थी वो उस पर कुछ इन्होंने नहीं कहा है। भविष्य को देखते हुए 2047 में एक विकसित भारत बनाने के लिए जो उन्होंने बातें कही है, राज्यों को साथ में लेकर काम करेंगे, राज्यों के लिए
के साथ में जो भी चीज़ें खड़ी की जाएगी, ये सब बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सभी बातों में झारखंड को भी शामिल किया जाएगा और झारखंड भी अपने आगे बढ़ के शामिल होगा। मिडिल क्लास को भी इस बार बहुत बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख तक का इनकम पर जीरो टैक्स लगना एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लॉन्ग टर्म बजट है, स्वागत योग्य कदम है और उन्होंने आम आदमी का भी ध्यान रखा है। अब चूंकि हम झारखंड में रहते हैं तो झारखंड के हिसाब से हम देखते हैं तो झारखंड सरकार को बजट में जो प्रावधान दिए हुए हैं उसके हिसाब से जो सेंट्रल और स्टेट के जो टूरिज्म पैकेज का एक सेटअप होने का है, तो झारखंड गवर्नमेंट अगर सरकार इसमें पहल करती है तो भविष्य में जो टूरिज्म को लेके जो एक संभावना है उसमें झारखंड में अपार संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वहीं केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाए जाने से गढ़वा में कारोबारी वर्ग में खुशी का माहौल है। व्यापारियों ने इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। साथ ही स्लैब को बढ़ाकर 20 से 25 लाख करने की मांग की है। सबसे पहले तो हम मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे और हम व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जो 5 लाख से बढ़ाकर जो 12 लाख कर दिया गया है और हम लोग की ये पुरानी मांग भी थी, तो हम बहुत अच्छी बात है और हम लोग चाहते हैं कि यह 12 लाख से 20 लाख हो जाए ताकि हम व्यवसायी लोगों को और राहत मिले। वित्त विभाग का जो अध्यक्ष है उनको मैं बधाई देता हूँ। ये जो 12 लाख की है इनसे बड़ी खुशी की लहर है। इसको हम लोग चाहते हैं कि इसको बढ़ा के 20 लाख करें कि छोटे छोटे व्यवसायियों को सुविधा हो और हमारे ओर से इनकी बहुत बधाई है। हम लोग व्यवसायी से अनुरोध करता हूँ कि 20 से 25 लाख रुपया का स्लैब में आ जाए। जो छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो कम से कम राहत महसूस करें, बस यही हम चाहते हैं। बजट बहुत अच्छा रहा, मोदी जी को भी मैं सराहना करता हूँ। ये अच्छा बात है, इस पर पहल किए हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी, तो इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ यही कहता हूँ कि अगर 20 लाख कर दिया जाए तो और अच्छा है और इस सब का सारा जो श्रेय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर जाता है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से संसद में पेश आम बजट का रामगढ़ के किसानों ने जमकर स्वागत किया। किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए जाने पर खुशी जाहिर की और इससे राहत की उम्मीद जताई है। उनका ये मानना है कि इससे किसान कृषि यंत्र, खाद और बीज आसानी से खरीदे जा सकेंगे और इससे खेती किसानी को बढ़ावा भी मिलेगा। तो में आधुनिकता और परंपरागत का समावेश देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री हमें कृषि लोन बढ़ा के लिमिट 5 लाख तक कर दिए हैं, जिससे अब हम खाद, बीज, कृषि यंत्र, आधुनिक तकनीक खरीद सकेंगे और अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकेंगे और इससे हम लोग लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। कोई भी पार्टी में शामिल हो सकता है, सीता सोरेन तो इस घर की बहू है। सीता सोरेन वापस आएंगी तो उनका स्वागत है। आपको बता दें कि सीता सोरेन फिलहाल बीजेपी में है। अब लोकसभा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने परिवार के बीच चल रहे कलह के साथ साथ पार्टी में चल रहे विवाद के बाद बीजेपी का दामन थामा था और अब उनकी घर वापसी की चर्चा तेज हो गई है। सीता सोरेन तो उस घर की बहू है, दिवंगत दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है। हम लोगों ने कभी उनके प्रति असम्मान का भावना दिखाया, कभी अमर्यादित बातें हम लोगों ने नहीं की। वो अगर आती हैं, पार्टी को ऐसा लगता है कि उससे पार्टी मजबूत होगी, स्वागत है उनका। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, 2 फरवरी को जेएमएम का 46वां स्थापना दिवस है और इस बार का स्थापना दिवस बहुत ही खास होगा। स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम हेमंत सोरेन कल दुमका आएंगे, स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 फरवरी को रांची वापस लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन की संभावना है। जहां तक मुझे जानकारी है, कल वो दुमका पहुंच जाएंगे और कल ही एक भव्य कार्यक्रम हर वर्ष की भांति, इस वर्ष तो और भी बेहतर और भी भव्य,
जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है दुमका में 2 फरवरी को, उसमें उस रैली में शिरकत करेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में वो सभा को संबोधित करेंगे। और वो कार्यक्रम चूँकि रात भर चलता है, वो कार्यक्रम भारी भीड़ होती है, लोगों का उत्साह चरम पर होता है और वैसे में एक झलक पाने को अपने नेता के लिए लोग व्याकुल होते हैं। तो उनका ये दौरा कल 2 दिवसीय दौरा कल दुमका में रहेंगे और परसों फिर रांची लौटने की संभावना है। और रांची से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 14 फरवरी को रांची आएंगे राष्ट्रपति। 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति। 14 फरवरी की शाम रांची पहुंचेंगी, राजभवन में विश्राम करेंगी। बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस के मद्देनजर वो पहुंचेंगी। इसी समारोह में शामिल होने के लिए आएंगी। 15 फरवरी को समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगी। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, बिजली टैरिफ को लेकर बड़ी जानकारी आपको देंगे। और इसी बीच जमशेदपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। मामूली विवाद में दोस्तों के बीच चाकूबाजी की खबर है। एक युवक की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल का टीएमएच अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीने के बाद विवाद हुआ था। गोलमुरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक युवक की मौत की खबर है। गोलमुरी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। कुछ मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद चाकूबाजी हुई 2 दोस्तों के बीच में और विवाद बढ़ता गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार।